अगली जो बात मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि हम पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी, तो वो कल की सारी इस सिनेरियो के बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी कि नहीं मिली हुई थी। अगर मिली हुई होती तो बोली की एक्सेप्टेबिलिटी या उसके बारे में पॉजिटिव गुफ्तगू गवर्नमेंट की तरफ से आती। सर्टनली वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एक ख्याल ये था कि बाकी पांचों बिडर्स को हमने आने नहीं दिया या हमारा को उनको रोकने में कोई ताल्लुक था। तो तमाम बिडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सबको एक्सेस करके ओपनली पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। और उन्होंने अपने खदशात का इजहार सबके सामने किया है कि ये बहुत हाई असेसमेंट कर रहे हैं। और उनका एक मेजर एतराज़ ये था कि जी ये जो अदारा है वो आप 60% हमारे हवाले ना करें, 100% एंटिटी हमें दें। गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से या डिफरेंट गवर्नमेंट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से ये अदारा यहाँ पे पहुँचा है। और एक एप्रीहेंशन उनकी ये थी कि एक गवर्नमेंट अगर ये इनको राइट्स ट्रांसफ़र पूरे नहीं करके जाएगी तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो पिछले किए हुए गवर्नमेंट के फ़ैसले को सैबोटाज करने के लिए, जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट के जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट पिछली की हुई गवर्नमेंट्स के फ़ैसलों को डिसऑन करती है, उस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले उस बिडर को जिसने ये टेक ओवर करनी है। तो उनका मेजर एतराज़ था कि 100% इक्विटी आप दें, गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना हो इस अमल के बाद, बिडिंग के बाद। और दूसरी बात जो उनको मेजर एतराज़ था कि आप 7000 एम्प्लॉइज़ साथ दे रहे हैं और आप उनको रिटेन करने को कह रहे हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते कंपनी से। उन बिडर कंपनीज़ का ख्याल ये था कि ये शर्त रिमूव होनी चाहिए। तो उसमें जो कैपेबल लोग हैं, परफॉर्मिंग लोग हैं, उनको रिटेन करें या वो 100% मैनेजमेंट चेंज करें। दिस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट प्राइवेट बिडर के वो क्या करता है। और तीसरी उनकी शर्त ये थी कि जो प्लेन्स के इजाफे की गुफ्तगू है ये हम पे छोड़ी जाए। इस पर मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन में पब्लिक के लिए की है। और वो फ्लोरा ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हुए थे कि ये कंपनी कोई ₹1 में भी लेता है तो वो कौम पे एहसान करेगा। हमने स्टिल ₹1 या $1 नहीं लगाया। अपनी और हुकूमत और PIA की इज़्ज़त को सांझी इज़्ज़त समझते हुए हमने एक रीज़नेबल अमाउंट लगाई जो सीरियसनेस शो करती है। उससे पहले हमने बिड मनी जमा करवाई है, वो 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम है, वो सीरियसनेस का इजहार करती है। उसके फॉरफिट होने का ख़तरा है किसी भी मिसकमिटमेंट की सूरत में। तो इतनी सीरियसनेस थी तो हम सामने आए हैं और अपने ग्रुप की इंटायर रेपुटेशन एट स्टेक लगाई। और आज आप देख लें सोशल मीडिया पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जो उठ रहा है उसको एविएशन के बारे में इल्म है या नहीं है, वो अपनी गुफ्तगू अपने हवाले से कर रहा है। एक और अहम बात कि हमारे साथ कोई एविएशन का पार्टनर अभी तक मुंसलिक नहीं हुआ था। हमारी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, सदर्न चाइना के साथ और टर्किश कंपनीज़ के साथ, जिसमें टर्की की ऑफिशियल एयरलाइंस और एयर टर्क के साथ हम कम्युनिकेशन में थे और पेगासस के साथ भी कम्युनिकेशन में थे। किसी ना किसी से हमारा इल्हाक हो जाना था। लेकिन देन अगेन उन कंपनीज़ ने सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस देनी थी, इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के अंदर करने के लिए अभी कोई भी बैरूनी कंपनी राज़ी नहीं थी। वो वंस हम ऑपरेशंस टेक ओवर करते, उनको स्मूथ करते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते, तो यस फिर देन हम कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन फिल वक्त ये जितने भी बिडर्स हैं इनके साथ जितनी भी इंटरनेशनल पार्टीज़ एसोसिएटेड थी वो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे थी। और स्टिल वो स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने, मैंने आपको बताया किस वजह से नहीं किया, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। सो वी वर द ओनली वन लेफ्ट एंड वी हैड द चॉइस टू गिव अ फेयर असेसमेंट बेस्ड प्राइस। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी। और हम अभी भी ये तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कोई और। आपके पास सिर्फ 2 से 3 माह का टाइम रह गया है। मार्च 2025 में ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि तमाम फ्लीट ग्राउंड हो जाएगा और PIA बंद हो जाएगी। सो द ओनली चॉइस इज़ आइदर यू accept the bid of the bidder that has come forward, you can negotiate with that bidder, you can come up with a new price, you can show some flexibility। एक और चीज़ जो 85 अरब रुपए की रट लगाई जा रही है, मेरा तमाम पाकिस्तान से सवाल है कि कोई एक बिजनेसमैन उसका नाम लें या कोई एक बिजनेस ग्रुप उसका नाम लें जिसके पास 85 अरब रुपए की लिक्विड अवेलेबिलिटी है विद इन पाकिस्तान, जो वो 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट को शो कराए। यानी ये भी एक शर्त थी कि जी 85 अरब रुपया या जो भी अमाउंट फ़ाइनल की जाएगी वो आपने लिक्विड सूरत में गवर्नमेंट को दिखानी है कि जी ये मेरे पास अवेलेबल है।
इस हालत में, लिक्विड हालत में, तो लिक्विड एसेट्स 85 बिलियन के कौन पाकिस्तान में रख के बैठा हुआ है, और वो भी इन हालात में। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि 2-4 अरब रुपया भी जिसके पास स्पेयर हो वो मुल्क से बाहर पार्क करने को तरजीह देता है, पाकिस्तान में नहीं रखता। एटलीस्ट डिक्लेयर्ड इनकम किसी की भी नहीं है, कहीं किसी ने बोरियों में बंद करके रखी हो तो वो एक अलग बात है। तो ये वो हकायक हैं जी जिन पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था।